और इस पर न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल हैं और पहला सवाल हमारा यही है कि किसान महापंचायत में खालिस्तानी की एंट्री कैसे हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल है कि महापंचायत में खालिस्तान की एंट्री कैसे हुई। भिंडरावाला के झंडे वाली गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी किसकी थी? उस गाड़ी का मालिक कौन था जिसमें भिंडरावाले का झंडा लगा हुआ था? क्या पंजाब के किसान संगठनों के साथ मुजफ्फरनगर में खालिस्तानियों की भी एंट्री हुई है? क्या इसमें इंटेलिजेंस की ये बड़ी चूक नहीं है? इतनी बड़ी चूक खुफिया तंत्र से कैसे हो गई? ये न्यूज वन इंडिया का कुछ सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। और सबसे पहला अहम सवाल यही है कि खालिस्तानी की एंट्री कैसे हो गई और इस गाड़ी का मालिक कौन है जिसके गाड़ी में भिंडरावाले का झंडा लगा हुआ था? क्या पंजाब में किसान संगठनों के साथ मुजफ्फरनगर में खालिस्तानियों की एंट्री हो गई? और आखिरकार खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान जिस तरीके के घटनाक्रम किसानों के आंदोलन के दौरान हुआ था, उसके बाद मुजफ्फरनगर में इतने बड़े पैमाने पर जब किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों ने पंचायत बुलाई थी, तो इसको लेकर खुफिया तंत्र अलर्ट था। उसके बावजूद ये गाड़ी कैसे वहां तक पहुंची और उस गाड़ी के बारे में क्या इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं हुआ? ये न्यूज वन इंडिया के कुछ अहम सवाल हैं जो इस वक्त हम पूछ रहे हैं। आखिरकार खुफिया तंत्र से चूक कैसे हुई और ये गाड़ी कैसे महापंचायत तक पहुंच गई? गाड़ी का मालिक कौन है? और ये देखिए वो गाड़ी, इस गाड़ी में बाकायदा नंबर को भी पढ़ा जा सकता है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान ये गाड़ी नजर आई थी और इस गाड़ी में भिंडरावाले की तस्वीर लगी थी। भिंडरावाला का झंडा लगा हुआ गाड़ी किसान महापंचायत के दौरान नजर आया था। अब सवाल यही हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये गाड़ी कैसे वहां पहुंच गई? क्या इस किसान महापंचायत के दौरान जो पंजाब से बड़ी संख्या में किसान संगठन के नेता और किसान जुटे थे, क्या उसमें खालिस्तानियों की भी एंट्री हुई? इस वक्त मेरे साथ एस के वाजपेयी जुड़ रहे हैं लखनऊ से और सचिन जौहरी मुजफ्फरनगर से। सबसे पहला सवाल सचिन आपसे, आखिरकार महापंचायत से पहले खुफिया तंत्र एलआईयू पूरी तरीके से अलर्ट होगा, उसके बावजूद इस गाड़ी को इतने अंदर तक कैसे आने दिया गया? देखिए, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर से पूरा जिला प्रशासन कहे या पूरा प्रदेश सरकार के जो महकमे में बड़े आला अधिकारी हैं, सबकी नजर मुजफ्फरनगर पे थी। एलआईयू लगातार पूरी तरह से सक्रिय थी, लेकिन जिस तरह से मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को भारी भीड़ जमा हुई और उसके बाद भिंडरावाला समर्थकों की एक झंडा लगी कार मुजफ्फरनगर में देखी गई, ये बड़ा एक जांच का विषय है, चिंता का विषय है कि आखिर कैसे मुजफ्फरनगर में पहुंची। और इसको लेकर अब पुलिस विभाग में भी सनसनी मची हुई है और जो आला अधिकारी है इस मामले में कुछ भी बोलने से अब कतरा रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं कि पूरी मामले की जांच की जाएगी। सचिन, क्या गाड़ी के मालिक को ट्रेस करने की अब तक कोशिश हुई है? देखिए, प्रशासन इसमें, पुलिस प्रशासन लग गया है, इसकी जांच पड़ताल में जुट गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। और जो है पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम अंदरूनी जांच कर रहे हैं और पूरी पड़ताल इसमें की जा रही है। सब कुछ जांच पड़ताल होने के बाद बता दिया जाएगा कि आगे क्या मामला है, क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, एस के वाजपेयी भी मेरे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। एस के, किसान महापंचायत के दिन और उससे पहले उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस तंत्र, प्रशासन, खुफिया तंत्र मुजफ्फरनगर में लगा हुआ था और ये महापंचायत इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती थी क्योंकि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान क्या कुछ हुआ था, इससे सब लोग अवेयर हैं। आईबी के इनपुट्स भी लगातार इस तरीके का रहे कि दिल्ली एनसीआर में जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था उस दौरान खालिस्तानियों की इसमें एंट्री हुई थी। कई सारे लोग बाहर से भी आए थे, दूसरे देशों से। उसके बावजूद ये भिंडरावाले का झंडा लगा हुआ गाड़ी वहां तक पहुंच गया, उसको किसी ने पकड़ा नहीं, उसको किसी ने ट्रेस नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गृह विभाग को सख्त निर्देश दिए गए थे, गृह विभाग ने भी कई तेज तर्रार आईपीएस अफसरों को जहां मुजफ्फरनगर में तैनात किया था, वहीं जो आसपास के जिले थे वहां पर भी पूरी नजर रखी जा रही थी। जितने भी चेक पोस्ट थे
जो टोल प्लाजाज थे वहां पर भी कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया था। तो निश्चित है कि हर छोटी बड़ी चीज पर निगाह रखी जा रही थी। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा फेल्योर जरूर है कि किस तरीके से ये लोग वहां पहुंचे और कैसे ये पोस्टर बैनर गाड़ी के साथ वहां मौके पर पहुंच गया। उसमें एक पोस्टर भी लगा हुआ था। तो सवाल उसमें लाजमी है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मामले को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, लखनऊ में बीजेपी ने अपना पक्ष रखा था, जिसमें साफ कहना था कि कहीं न कहीं किसान आंदोलन के पीछे इस तरीके के तत्व हैं जो इसका सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं। न कहीं बाहर से जो किसानों के नेता जो इस तरीके से प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी मदद कर रहे हैं। तो निश्चित है कि बीजेपी को भी एक हमला करने का मौका मिला है, लेकिन निश्चित है कि चूक जरूर हुई है। जहां बड़े पैमाने पर तेज तर्रार आईपीएस अफसर, बड़े पैमाने पर पुलिस और उसके अलावा पीएससी के जवान, साथ ही साथ हर चेक पोस्ट पर चेकिंग, बावजूद इसके कैसे आखिर ये गाड़ी वहां तक पहुंच गई, ये बड़ा सवाल जरूर है। और खालिस्तानियों की एंट्री को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, निश्चित है कि इसका जवाब जिला प्रशासन और संबंधित पुलिस प्रशासन को देना होगा, क्योंकि इस तरीके के वाहन मौके पर पहुंचना, जहां लाखों लोगों की भीड़ हो, अगर कोई घटना होती तो कहीं न कहीं बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। क्योंकि जिस तरीके से ये वहां पर पहुंची है, उसमें कोई भी चीज ले जाई जा सकती थी। आखिर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है या फिर उसके अलावा जो पुलिस थी, उसकी नजर में ये पहले क्यों नहीं आई और कैसे बाकी के जो टोल प्लाजा, ये चेक पोस्ट थे, वहां से कैसे गुजर गई, ये सवाल जरूर खड़े हैं। हालांकि ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पुलिस इन सारी चीजों को ले रही है और कैसे इसके बाद इन सारी चीजों को ट्रेस करने के बाद कौन वो लोग हैं जो इस गाड़ी को लेकर गए, उस गाड़ी में कौन से लोग थे, कहां से आई थी और आखिर इसकी ऑनरशिप किसके पास है। ये बहुत सारे विषय हैं जिनको पुलिस को कहीं न कहीं तलाशना है और देखना है कि सारी चीजों के बाद आखिर पुलिस क्या चीज इन सब विषयों पर निकालती है। लखनऊ में इसको लेकर क्या हलचल है? बिल्कुल, अगर हम लखनऊ की बात करें तो बीजेपी में हमने इस मामले पर न्यूज़ वन इंडिया ने सवाल भी किया था कि आखिर किस तरीके से खालिस्तानी झंडा लगी हुई और साथ ही साथ उसका पोस्टर लगी हुई गाड़ी वहां पर पहुंच गई, जिस पर साफ तौर पर बीजेपी नेताओं का कहना था कि कहीं न कहीं किसान आंदोलन में इस तरीके के लोग शामिल हैं जो गलत चीजों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं अव्यवस्था फैलाना जिनकी वजह है, उनकी वो लोग भी इस तरीके की गाड़ियों को लेकर वहां पहुंचे हैं और निश्चित है कि पुलिस प्रशासन उनको ट्रेस कर रहा है और जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित है बीजेपी की तरफ से भी ये बयान आया और पुलिस भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है गाड़ी मालिक को ट्रेस करने की और आखिर कौन लोग थे जो इस गाड़ी के जरिए वहां तक पहुंचे थे, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि इन सारी चीजों के बाद आखिर क्या निकलकर सामने आता है और पुलिस ट्रेसिंग में और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें मिलती हैं। जी ठीक है। सचिन, ये बताइए, अब क्योंकि किसान महापंचायत तो संपन्न हो गया और एक दिन गुजर भी गया, दूसरा दिन है, तो अब जाकर इस पूरे मामले पर मुजफ्फरनगर का पुलिस, मुजफ्फरनगर की जो जिला पुलिस है या जिला प्रशासन है, उनकी तरफ से क्या पहल की जा रही है इस मामले में उस शख्स तक पहुंचने की, या ऐसे कितने लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हो रही, वो मैं समझना चाहता हूं। कार्रवाई के नाम पर अभी आज बात की है जो पुलिस आला अधिकारी, उनसे भी प्रयास किया है जानने की कि किस तरह की इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या अभी तक आपकी जांच पड़ताल में सामने आया है, लेकिन आला अधिकारी पूरी तरह से इस मामले में चुप्पी बनाए हुए हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और आला अधिकारियों का साफ यही कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, कहाँ की ये वीडियो है, कहाँ फोटो है, कैसे ये लोग पहुंचे हैं, और पूरे इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसी जांच में कोई मामला सामने आएगा तो सबके सामने रखा जाएगा। ठीक है। एसके वाजपेयी, ये मुझे बताइए, जिस दौरान महापंचायत हो रहे थे, कई आईपीएस अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी, कई डीएसपी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उसके बावजूद इस तरीके का फेल्योर होना, ये तो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ही। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पर सरकार, क्योंकि इस तरीके के कंडीशंस को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े सख्त आदेश हैं कि ऐसी चीज़ों को टॉलरेट ना किया जाए, तो हम यूँ मान सकते हैं कि इस मामले पर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिन अफसरों की तैनाती मुजफ्फरनगर या आसपास के शामली, बागपत, बिजनौर जो जिले हैं उनमें की गई थी, वो वही ऑफिसर्स थे जो लंबे वक्त तक इन जिलों में रह चुके हैं, जिनका बड़ा कार्यानुभव इन जिलों में रहा है, लोगों को समझते हैं, वहां की स्थानीय जो स्थिति है उसको समझते हैं, उनकी तैनाती इन जिलों में की गई थी। तो निश्चित है कि जब इस तरीके की गाड़ी वहां पर पहुंची है तो ये बड़ा पुलिस फेल्योर जरूर है और इस जरिए से जैसे ये गाड़ी पहुंची वैसे बाकी की भी चीजें जो शायद अराजकता तो ले जा सकते थे वो भी वहां पहुंच सकती थी। ये बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर
जरूर है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो इस तरीके के लोग इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां पहुंचे। उस पर बीजेपी जहां सवाल उठा रही वहीं कार्रवाई करने की भी बात कह रही। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस जरूर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखना यह जरूर महत्वपूर्ण होगा कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को क्या मिलता है, और ये जरूर है कि पुलिस कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो भी इस तरीके के झंडे या पोस्टर्स लगाकर मौके पर पहुंचे थे। अब ये जरूर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के हाथ क्या लगता है और पुलिस क्या करती है, ये बड़ा सवाल जरूर होगा। लेकिन अगर हम देखें तो उसमें केवल उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे, आसपास के प्रदेशों को, चाहे दिल्ली रहा हो, उत्तराखंड रहा हो, हरियाणा रहा हो या राजस्थान रहा हो, पंजाब रहा हो, वहां से भी बड़े पैमाने पर लोग इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो पुलिस के लिए जरूर आसान नहीं होगा इन सारी चीजों को आसानी से ट्रेस कर लेना और उसके बाद उन लोगों को डिटेक्ट करना जो कहीं न कहीं वाहन के जरिए वहां तक पहुंचे थे। जी ठीक है। सचिन, इस पूरे मामले के बाद किसान नेताओं का कोई बयान आया है? किसान नेता इस पर कुछ कह रहे हैं? किसान नेताओं से भी हमारी एक दो सभा हुई है, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं था और सारी भीड़ आई है, किसी की साजिश भी हो सकती है या हम लोग इनको नहीं जानते हैं कैसे ये लोग यहाँ पे पहुंचे। यानी किसान संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो इससे अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं कि उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ये मामला धीरे धीरे अब सुर्खियों में आ रहा है, आम लोग इसके बारे में जान रहे, हो सकता है उस दिन लोगों को जानकारी नहीं हुई। मुजफ्फरनगर में इसको लेकर क्या चर्चा है? सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है। एस.के. वाजपेयी भी मेरे साथ जुड़े हुए। एस.के., अब जैसे सचिन भी बता रहे थे कि अब किसान संगठन से जुड़े जो लोग हैं इसको अपने अपने हिसाब से एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ये कहता है कि ये हमारे लोग नहीं थे, हमें इसकी जानकारी नहीं है, कोई ऐसी साजिश कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर ये गाड़ी पहुंची किसी ने भी वहां पर इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। अगर वहीं पर किसान संगठन से जुड़े लोग या किसान नेता उस पर आपत्ति दर्ज करा देते तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं बनती। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है, जहां पुलिस के फेल्योर का सवाल है, जहां पुलिस कहीं न कहीं इन सारी चीजों को रोक पाने में नाकाम रही है, वहां तक वो वाहन पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जहां इतने किसान नेता और बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे थे, आखिर उन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? निश्चित है, सवाल जरूर है। और अगर किसी की जानकारी में ये बात आई थी तो तत्काल मौके पर अगर विरोध किया जाता या इस गाड़ी को रोका जाता और संबंधित जो स्थानीय पुलिस थी उसको सूचित किया जाता तो शायद वो लोग भी डिटेक्ट होते जो इस वाहन के जरिए वहां तक पहुंचे थे। लेकिन किसी की तरफ से विरोध ना करना ये भी जरूर बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि पुलिस इन सारी चीजों को जब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां पर ये वाहन खड़ा था वहां उसके आगे और पीछे दूसरे वाहन भी थे, तो आखिर उन लोगों की जानकारी में है या नहीं कि ये वाहन कहां से आया था, कहां तक उनके साथ गया, और आखिर बाद में जब ये सारी चीजें खत्म हुई तो ये वाहन कौन लेकर गया था? ये सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब निश्चित है कि पुलिस को ढूंढने हैं। चलिए, अब जांच पड़ताल शुरू हुई है, देखना है कि इसमें जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया एस.के. वाजपेयी आपका। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।